सर एक विशेष अजीब सा केस है ये व्यक्ति जो सामने है सर, ये अपनी मदर के नाम से शिकायतें देता है सर। या तो इसको खुद देनी चाहिए थी, या फिर मदर के नाम से देनी चाहिए थी तो मदर को आना चाहिए था सर। तो ये हर रोज सब रोज करीब 2014 से 2000 शिकायतें अपने भाई के खिलाफ दे चुका है। 50 तो सर इसमें इंक्वायरियां हो चुकी हैं डीसी साहब, एसपी साहब द्वारा सर। 13 केस इसने और इसके भाई ने आपस में एक दूसरे के कर रखे हैं सर। लेकिन हद की बात ये है सर, इसने अपनी माँ के नाम से क्यों देता है सर ये शिकायतें, उसकी मोहर लगा के वो आखिरी बेचारी जिंदगी के एक उसमें है। आज भी इसने शिकायत अपनी माँ के नाम से दे रखी है सर। मदर कितनी है सर? मेरी बात सुनो, यहाँ 80 साल की है 80 साल 9:04 को फोन कर टाइम दे दो, कल आ जाएगी, शाम में आ जाएगी। अब सुबह 9:04 पे इतना भेजूँ घर पर। भाई शिकायत दे रही है, अपने मन से दे रहे हैं। नहीं सर, मेरी माँ ने दे रखी, मेरी माँ थी, मैंने बात किया बड़ी मुश्किल से पूछ जाऊंगी। 9:04 पे फोन पे चला गई सर। ये ऐसा मेरी माँ शाम तक आ जाएगी, टाइम दे दो। शाम तक मेरी माँ यहाँ पूछ जाएगी, आ नहीं सकी थी बात। 9:04 पे चला गई पहले। ये झूठा लोग बजेगा, इससे अलावा कोई जो मेरे फोन में आएगी 9:04 बता 10 बजे तक पूछो, मैं पूछा नहीं, मेरी माँ नहीं आ सकती। क्या मामला है सर? ये नोटिस है एक, और ये मेरी माँ ने दरखास्त दी थी सचिव महन को दी। उन्होंने कहा जी 3 साल 2 महीने हो गए दरखास्त में, दरखास्त दी थी 2122 को सर। अब 3 साल 2 महीने हो गई थी, आज पहली सुनाई हुई है सर। साहब तो कह रहे बार बार दे रहे हैं, साहब में एक दिन भी नहीं बुलाई जाओ ना, मेरी माँ बुलाई। चलो अपनी प्रॉब्लम सर एक नोटिस दिया जी सेक्रेटरी साहब ने। अरे आप अपनी बताओ क्या शिकायत? ये शिकायत ये है, ये कहते हैं अपराधी मामला बनता है। मेरी माँ ने मेरे भाई की फर्ज दरखास्त दे रखी है। ये तो कोर्ट में मामला है। ये देखा जी हमारा कार्य में सक्षम नहीं है। ये तो कोर्ट में मामला है। नहीं कोर्ट में नहीं है सर, ये भी झूठ है जी। ये लिख तो रहा है मैं दरखास्त पढ़ो सर। संख्या नंबर CR सर मेरी दरखास्त पढ़ो, दरखास्त में ये नहीं है। ये भी झूठा सर है। दरखास्त पढ़ी जनाब मेरी, इसमें ये नहीं है जी। ये भी गद्दारों का जी। सब सचिव साहब ने मैटर भेजा है। ऐसे है एक मिनट सर, एक मिनट छोड़ मैं कहा मेरी माँ गई थी इसमें चौकी में, वह मिला कि रोज आशे ईसाई। वो बोला भाई सेक्रेटरी साहब लेकिन जब कार्रवाई होगी, ये तो कहें थाना जाओ, थाना लेते हैं सेक्रेटरी साहब जी, ये दिक्कत है जी। ये नोटिस पर जो सर पढ़ लिया। हाँ मेहरबानी इसमें ऐसे है, हाँ जी। इसमें न्यायालय का जिक्र है, मेरी बात भी सुन ली। ये मैं एसपी साहब को मार्क करता हूँ। मेहरबानी यदि न्यायालय में है नहीं लिखा है इसमें, कोर्ट में न्यायालय में केस है तो यहाँ से डिस्पोज हो गए। ठीक है सर। और यदि कोई बढ़ता है, कार्रवाई बढ़ती है तो पुलिस कार्रवाई करेगी। सर 3 साल तो मैंने मार्क पर अगले रिपोर्ट आ जाएगी। यहाँ से निकाल साहब। मंत्री जी आपसे एक और रिक्वेस्ट है, इसका भाई भी आया हुआ है जिसके खिलाफ इसने 13 मुकदमे आपस में कर रखे हैं, और इसके भाई की भी सुन ली जाए। जैसे इसके ये माँ का नाम सहारा लेकर झूठी शिकायत अपनी माँ के नाम से करता है, इसके भाई की भी सुन ली जाए। सुना भाई तुमने? सर मेरी माँ शाम तक जाना चाहिए। सर नमस्कार। इसने इसी हफ्ते 7/4 तो मैं DSP के पास दी, मेरी माँ के नाम से दी। वहाँ भी मैंने लिखा भाई मेरी माँ को मेरे आमने सामने दो, भाई क्या दिक्कत है। यही खुद अपने हाथ से लिखे जिसको मेरी 2000 दरखास्त इसने दे दी। इसके 4 लड़के 4 लड़कियां ने इसकी गवाही दे। 4 SP साहब ने जांच कर ली, DC साहब ने कर ली, और कम से कम 50 और DSP ने SHO गिनती 2000 दरखास्त दे दी। बार बार परेशान कर रहा है। मामला ये है सर, मैं और ये सगे भाई का, मेरा ताऊ का लड़की थी, तो मैं 5-6 साल की उम्र का ताऊ के पास छोड़ दिया था। उस दिन से मेरा नाम अनिल बरेराम है। और तो दयानंद की जो जिस में पैदा होया सारी जमीन जायदाद इसके नाम है जी। अगर मैं दयानंद का हूँ तो मेरा हिस्सा कहाँ गया जी? अब ये जानबूझ के इसने मेरा ताऊ वाला हिस्सा भी नाम करा दिया जी। इस पर 547 मुकदमा दर्ज है 420 का। ये चाहो इसको और हो जाए तो उधर सुध आ जाए। बार बार एक महीना में 20 दरखास्त हो तो सारे 11 के गए। ऐसे एसपी साहब इसकी लगाई सुनो, इस मामले को डायरेक्ट, ठीक है, इस मामले को एसपी साहब डायरेक्ट देखेंगे
कार्रवाई बढ़ती तो कार्रवाई होगी। अब यदि कोर्ट में है कार्रवाई, ले रहे हैं एसपी साहब अपनी जांच भी ले रहे हो, सारी ले रहे हो, डीसी साहब नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मामला क्या कोर्ट में भी है? कोर्ट में नाम का करते नहीं ना जी, कोर्ट में नाम का करते नहीं, उसका हिस्सा देना पड़ता है द्वारा जी, ये तो सिर्फ परेशानी कर रहे हैं। नहीं तो इसको कैसे लिख दिया कोर्ट में मामला? नहीं कोर्ट में नहीं, अनिल बलेराम के नाम से केस चला रहा है जी मेरे खिलाफ। वहाँ तो बलेराम केस जी तो है ना, केस तो है जी, वहाँ तो अनिल बलेराम के नाम से केस करता है जी, यहाँ तो कहाँ से अनिल दयानंद की देता है जी। अगर वहाँ अनिल दयानंद की देता है दयानंद वाला हिस्सा देना पड़ेगा इसको। ठीक है। अच्छा सर एक और छोटी जो मेरे फादर थे जी दयानंद जी, वो 99 में एक्सपायर हुए, 99 में एक वसीयत करी, रजिस्टर वसीयत है। जो मेरा छोटा लड़का, मैंने अपने भाई को रिश्तेदारी का रूप दे दिया, गोद दे दिया। अब उसके नाम से जाना बिछाना जाएगा और सारी प्रॉपर्टी इसके नाम कर गया। वसीयत का आधार पर 99 सारी वसीयत वो प्रॉपर्टी ले जाएगी। नाम की दिक्कत जब आओ जी, मतलब अनिल पुत्र दयानंद के नाम की कोई दूसरी आईडी हो और मैं लाभ ले जाऊं, वो ये पेश नहीं करता, परेशान करेगी। 2,500 दरखास्तें दे ली एक मिनट सुनिए सर, एक मिनट सुन भी आपके लिए सुन मंत्री जी, इसमें 13 केस जांच कराओ, चल रहे हैं। उठा और मेरा निधन हो और मेरी माँ की सिर्फ आड़ ले रही उम्र की, कहीं भी नहीं आती लिखाई इसकी। और मेरे ये तसल्ली उठाई उसका झगड़ा कोई आई जो लगाओगे एसपी साहब, आपकी माँ से बात कर पाओगे, सारी इंक्वायरी करेंगे, यदि कोई कार्रवाई बढ़ती है तो FIR करेंगे और आपके साथ अन्याय कर रखा है तो आपको पूरा न्याय मिलेगा। ये सवाल इसका बस आपने सुन न्याय होगा तो दोनों एक होंगे। दोनों एक मिनट एसपी साहब को दे इंक्वायरी में पेंडिंग रखिए। हम मेरे को दो चार बार इनको दरा दे देंगे। शिकायत करो, बात मारो। 13 केस सुन रहे हैं, इसके 13 गलत है ना, वो सही बोल रहे हैं। 13 केस तो चला रखे हैं।